दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रात के अंधेरे में शराब की तीखी खुशबू हवा में घुल जाती है, जहां हंसी की गूंज सुनाई देती है, लेकिन आपके आसपास कोई जिंदा इंसान ना हो। मेरठ के दिल में बसा जीपी ब्लॉक, एक पुराना सन्नाटा भरा मकान जो सदियों से ड्रिंकिंग डेड का अड्डा कहलाता है। क्या सच में यहां मरने के बाद भी रूहें अपनी शराब पार्टी जारी रखती हैं, या फिर यह सिर्फ एक खौफनाक अफवाह है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? आज हम खोलेंगे जीपी ब्लॉक का वो राज जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। मेरठ शहर अपनी ऐतिहासिक गलियों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसी इमारत खड़ी है जो दिन के उजाले में भी एक अजीब सी उदासी ओढ़े रहती है। जीपी ब्लॉक एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली जो बरसों से वीरान पड़ी है, लेकिन जिसकी दीवारें आज भी अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। दिन के समय यह जगह बिल्कुल आम लगती है, धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का काला साया इस पर पड़ता है, लोग कहते हैं यहां से अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और कभी कभी तो हंसी और फुसफुसाहट की आवाजें भी सुनाई देती हैं। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित किंवदंती है। स्थानीय लोग, खासकर युवा और भूत प्रेत में रुचि रखने वाले, इस जगह को एक चुनौती और एक रहस्य के रूप में देखते हैं। वे कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं और कभी कभी तो हिम्मत करके इसकी दीवारों के पास से गुजरने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि लोगों ने इस मकान के अंदरूनी कमरों में चंद मर्दों को बैठे हुए देखा है, जो एक पुरानी मेज पर शराब की बोतलें रखे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उनकी आंखें चमकती हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, लेकिन जब कोई उनके पास जाने की हिम्मत करता है तो पता चलता है कि वो इंसान नहीं, कुछ और ही है। उनकी परछाइयां धुंधली होती हैं और उनकी हंसी हवा में घुल जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। जीपी ब्लॉक की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि दिल दहला देने वाली है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मकान एक वक्त पर चार जवान दोस्तों का था। ये चारों गहरे दोस्त थे और उन्हें शराब पीना, रात भर पार्टी करना और जिंदगी को बेफिक्री से जीना बहुत पसंद था। उनकी महफिलें देर रात तक चलती थीं, जहां शराब की बोतलें खुलती थीं और हंसी ठिठोली की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। लेकिन एक दिन एक ऐसी रात आई जिसने उनकी जिंदगी और इस मकान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। किसी ने कहा कि उनकी शराब में जहर मिला दिया गया था और उसी पार्टी के दौरान चारों दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि किसी ने उन पर काला जादू किया था, उनकी खुशियों को नजर लग गई थी। एक और कहानी यह भी है कि शराब के नशे में धुत होकर उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया था जिसकी सजा उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनकी मौत इतनी अचानक और रहस्यमयी थी कि उनकी आत्माएं इस मकान से कभी बाहर नहीं निकल पाईं। वे आज भी उसी कमरे में, उसी मेज पर अपनी अधूरी पार्टी को पूरा करने की कोशिश करती है। उनकी रूहें इसी ब्लॉक में फंस गई हैं, हमेशा के लिए शराब और मौत के बीच झूलती हुई। जीपी ब्लॉक से जुड़ी कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि कई लोगों ने खुद इन रूहों से मुलाकात का दावा किया है। ये कहानियां इतनी डरावनी हैं कि इन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। एक रिक्शा ड्राइवर जो अक्सर रात में उस इलाके से गुजरता था, उसने एक बार अपनी आंखों से चार आदमियों को अंदर शराब पीते देखा। उसने सोचा कि शायद कोई पार्टी चल रही है, लेकिन जब उसने हिम्मत करके अपनी टॉर्च की रोशनी उन पर डाली तो पूरी जगह खाली थी। मेज पर शराब की बोतलें और गिलास वैसे ही रखे थे, लेकिन पीने वाले गायब थे। उस रात के बाद से वो ड्राइवर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा और आज भी उस घटना को याद करके उसकी रूह कांप उठती है। एक और लड़का जो अपने दोस्तों के साथ यहां एडवेंचर करने गया था, उसने बताया कि उसने एक मेज पर रखी आधी भरी शराब की बोतल को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ बोतल से लगे, बोतल हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं।
उस लड़के की तबीयत उस दिन के बाद से खराब रहने लगी। उसे रात में अजीब सपने आते थे और उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। एक बार कुछ युवा दोस्तों ने रात में जीपी ब्लॉक के पास से गुजरते हुए अंदर से हंसी और गिलासों के टकराने की आवाजें सुनी। उन्होंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने झांक कर देखा तो उन्हें धुंधली परछाइयां दिखीं जो शराब पी रही थीं। जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, सब कुछ शांत हो गया और उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। जीपी ब्लॉक की सबसे डरावनी बात यह है कि लोग कहते हैं जो भी यहां अकेले शराब पीने जाता है उसे वो रूहें अपने साथ बैठा लेती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। कई लोगों ने बताया है कि जो भी इस जगह पर शराब पीने की कोशिश करता है उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है, उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रही है। और फिर वो इंसान कभी वापस नॉर्मल नहीं होता। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, उसे अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती हैं और वो हमेशा के लिए उन रूहों के साए में आ जाता है। शायद इसीलिए जीपी ब्लॉक को आज भी लोग ड्रिंकिंग डेड का अड्डा कहते हैं। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। यह वो जगह है जहां मौत के बाद भी पार्टी जारी रहती है, जहां रूहें अपनी प्यास बुझाने के लिए नए साथियों की तलाश में रहती हैं। यह वो जगह है जहां शराब की हर बूंद में एक शापित कहानी छिपी है और जहां हर हंसी की गूंज में एक रूह का दर्द छिपा है। यह वो जगह है जहां रात के अंधेरे में अगर आप ध्यान से सुने तो आपको आज भी उन चार दोस्तों की हंसी और गिलासों के टकराने की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, जो अपनी अधूरी पार्टी को पूरा करने के लिए हमेशा के लिए इस ब्लॉक में फंस गए हैं। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या जीपी ब्लॉक के अंदर सच में मरने के बाद भी चार दोस्त अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं? क्या उनकी रूहें आज भी शराब की प्यास बुझाने के लिए भटक रही हैं? या फिर ये सिर्फ डर और अफवाहों का खेल है जिसे लोगों ने अपनी कल्पना से और भी डरावना बना दिया है? आप क्या सोचते हो? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप रात के अंधेरे में जीपी ब्लॉक के पास से गुजर सकें, या शायद उसकी दीवारों के पीछे से झांक कर देख सकें? अगर आप भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने मेरठ के जीपी ब्लॉक के बारे में कोई और डरावनी कहानी सुनी है, या क्या आप खुद कभी वहां गए हैं? अपनी राय और अनुभव हमारे साथ साझा करें। और हां, ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सावधान रहें और अंधेरे से दूर रहें।